हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग गुम हो चुका है एंड हमारा वांगजी हमारे विंग को ढूंढना स्टार्ट कर चुका है। बट उसे विंग मिल रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांगजी इधर उधर घूम रहा था और देख रहा था कि विंग विंग कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए हो विंग, ऐसे वांगजी कह रहा था। पूरी तरह से उसे विंग चाहिए था बट हमारा विंग उसे मिल ही नहीं रहा था। इसके कारण हमारे वांगजी को गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़का कहाँ चला गया है। भाई वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था, इधर उधर देख रहा था। तभी जो है ना, हमें हमारा विंग दिखाया जाता है। विंग एक जगह पे बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है एंड अपने कानों में हेडफोन लगा के जिस ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे ये बोरिंग चीज़ें देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो विंग वहाँ पे क्यों रहेगा भला। विंग जस्ट उस म्यूज़ियम के बाहर जो गार्डन था ना, वहाँ पे आ चुका था एंड विंग जस्ट आराम से ड्रिंक करते हुए म्यूज़िक को सुन रहा था एंड सामने खुले आसमान को देख रहा था। नीला नीला आसमान उसके सामने था बस, और म्यूज़िक चल रहा था और विंग ने आंखें बंद करते हुए वो ड्रिंक को एंजॉय कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा लान वांगजी विंग को ऐसे ढूंढ रहा था। भाई वो सच में किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। वांगजी को डर लग रहा था कि शायद से विंग को किडनैप कर लिया होगा, क्योंकि उन लोगों को पता है कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है करके। आई एम टू से वांगजी ऐसा मन में सोच रहा था। वांगजी मन में कहता कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कह रहा हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसे वांगजी सोच रहा था। देन हमारा विंग यहाँ पे मस्त मोला मस्त आराम से बैठा हुआ है। वांगजी इधर घूमता है, उसे आखिरकार हमारा विंग मिलता भी नहीं है। वांगजी पूरे म्यूजियम में ढूंढता है बट उसे विंग मिलता ही नहीं है। बाहर देखा, म्यूजियम के अंदर भी देखा, उसने देखा बट मिला ही नहीं। वांगजी को समझ में नहीं आता विंग कहाँ चला गया होगा। पर तभी कुछ लड़कियाँ कहते कि चलो हम जो म्यूजियम के बाहर जो गार्डन है वहाँ पे जाकर बैठते हैं। ऐसे वो लड़कियाँ कहती जिसके कारण वांगजी गार्डन के बारे में सोचती थी, मैं वहाँ देखता हूँ। ऐसे कहते हैं वांगजी जल्दी से वहाँ पे चला जाता है या हवा ढूंढने लगता है। तभी वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग आराम से बैठे हुए ड्रिंक को एंजॉय करते हुए जस्ट आसमान को देख रहा था। वांगजी जब ये देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। भाई वो इस लड़की को कितने टाइम से ढूंढ रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, यह हमारे विंग को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे विंग देखो आराम से कैसे चिल मार कर बैठा हुआ है। जहाँ पे वांगजी आता है विंग ऐसे कहता है बट विंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके कान में हेडफोन थे। जहाँ पे वांगजी आता है और खींच लेता है उसके कान से हेडफोन को खींच लेता है। जहाँ पे विंग क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कहते हैं। विंग देखता है साइड में जहाँ पे वांगजी था, जहाँ पे वांगजी उसे घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता सर क्या हुआ है आपको। जहाँ पे वांगजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं आराम। जहाँ पे वांगजी कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ तुम मुझे बिन बताए यहाँ पे कैसे आ सकते हो। विंग कहता पैरों से। वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वांगजी कहता कि तुम ऐसे करते हो। जो वांगजी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते हुए जो इधर उधर देखता है और खींचते हुए जो विंग को सीधा एक पेड़ के पास जाता है और पेड़ के ऊपर पुश करते हुए कहता कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ मुझे बिन बताए मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो। हाँ जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बिन बताए यहाँ से जाने की। हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, कोई तुम्हें कुछ कर लेता तो। हाँ जहाँ पे विंग जो था ना बस वांगजी की आंखों में देख रहा था। वांगजी विंग को देख रहा था घूर घूर के। जहाँ पे विंग कहता हाँ तो क्या हो जाता, मुझे कुछ हो जाता तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना सर। ऐसे विंग बस एक स्मक करते हुए कहता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। वांगजी जस्ट विंग के हाथों को छोड़ देता है और विंग कहता आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना सर, मुझे कुछ भी हो जाए, हाँ मैं मरूँ या जीऊँ, मुझे कोई किडनैप करे या कोई मेरे सर में गोली डाल दे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है सर। ऐसे विंग जस्ट वांगजी को देखते हुए बोल रहा था। जहाँ पे हमारा वांगजी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता हाँ आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है तो आप मुझे ढूंढ क्यों रहे हो सर ऐसे पागलों की तरह। हाँ क्यों ढूंढ रहे हो, आपको तो मुझे ढूंढना नहीं चाहिए ना सर। ऐसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे हुई नहीं, मैं आ जाऊँगा आपके पास, आप टेंशन मत लीजिए सर। वैसे भी इतने दिनों से आप मुझे अवॉइड तो कर ही रहे हो, आज एक और दिन अवॉइड कर दीजिए। ऐसे विंग बस स्मक करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांगजी बस उसे देख रहा था। वांगजी कहते तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो विंग कहता हाँ मैं स्टूडेंट ही हूँ ना आपके लिए, है ना, आप तो मुझे लवर समझते नहीं हो, मैं माफिया टीचर नहीं, आप तो अभी मेरे पास टीचर हो ना, है ना। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग जस्ट जो ना एक स्माइल करता है देन उसके बाद विंग जस्ट वांगजी से थोड़ा सा दूर हटता है और वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग जाते हुए अपने हेडफोन को उठाते हुए तोड़ दिए सर ने, ऐसे विंग कहते हुए जो ना वहाँ से जा रहा था। वांगजी उसके पीछे आते हुए कहते कि हाँ उसने तो मुझे सही कहा है ना, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर विंग को कुछ हो जाता है तो। वांगजी यही सोच रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई उसे क्या फ़र्क पड़ता है अगर विंग को कुछ हो जाता है, होने दो ना। वांगजी यही सोच रहा था। एंड देन विंग अंदर आ जाता है। जहाँ पे टीचर लोग थोड़ा सा विंग को डांटते, बस विंग स्माइल करते उनको रिस्पॉन्ड देता है। देन वांगजी भी वहाँ पे आता है। देन उसके बाद वो लोग लंच ब्रेक का आयोजन करते। देन सभी लोग मिलके लंच करने के लिए जो एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं।
जहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद सभी लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग भी नॉर्मली वहाँ पे आकर बैठ जाता है। देन वांग जी भी वहाँ पे आकर बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी और विंग बस अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। हमारा वांग जी सभी लोग ऑर्डर करना स्टार्ट करते हैं, हमारा विंग भी अपने लिए ऑर्डर करता है। देन चुपचाप से खाने लगता है, कोई भी बात किए बिना, जहाँ पे जो है ना सब लोग कहते कि हाँ अब क्या हुआ इसे, अब ये शांत कैसे हो गया। ऐसे सब लोग विंग को देख रहे थे, बट विंग चुपचाप से अपना खाना खा रहा था, क्योंकि विंग कुछ भी करे, वो नई चीज़ कोई रही ना वो बहुत ज़्यादा बातें करता है एंड बोलता है कि मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, सर आपने ये क्यों ऑर्डर किया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि विंग इतने सालों से ये सब करते हुआ आया है ना, इसके कारण इन लोगों को पता है। बट आज विंग बिल्कुल शांत बैठा हुआ है एंड चुपचाप से खाना खा रहा है, तो सब लोग बस विंग को घूर घूर के देख रहे थे बस। अल्लाह वांग जी तो खुद पहले से हमारे विंग को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि विंग कोई बात भी नहीं कर रहा था इसके कारण। देन हमारा वांग जी देखता है कि विंग के कान में अभी हेडफोन नहीं है, अब ब्लूटूथ लगाए हुए करके, एंड विंग चुपचाप से अपना म्यूजिक सुनते हुए चुपचाप से खाना खा रहा। और खाना जल्दी जल्दी वो फिनिश करने के बाद जो है ना वो खड़ा हो जाता है। देन कहता है कि मेरा खाना हो चुका है। ऐसे करते हुए विंग स्माइल करते हुए जस्ट पलट जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो, विंग कहाँ जा रहे हो, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैं देखता हूँ सर, ऐसे कहता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ऐसे कहते हैं। देन हम वांग जी को देखते हैं, वांग जस्ट विंग के पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पे विंग वॉशरूम में आता है, अपने हैंड को अच्छे से वॉश करता है। देन बाहर जो है ना जाने लगता है, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेते हैं। विंग जस्ट रुकता है। देन अपने हेडफोन को निकालते हुए क्या हुआ है सर, ब्लूटूथ को निकालते हुए क्या हुआ है सर, जहाँ पे वांग जी कहते हैं सब किसी का खाना नहीं हुआ है। तो विंग कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ सर, जहाँ पे वांग जी कहते तुम ऐसे कैसे उठ सकते हो। विंग कहता है मेरा खाना हो चुका था और मैं उठ चुका और मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ टाइम तक के लिए बैठने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है बोलिए क्या हुआ है सर, जहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता और विंग के हाथ को छोड़ देता है और विंग वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अभी तुम्हें सडनली क्या हुआ है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो कान में हेडफोन लगाकर वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वांग जी का सवाल उसने सुना ही नहीं था, या सुना होने के बावजूद भी अनदेखा कर दिया था, ये नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। जिसके बाद वांग जी जैसे अपना खाना लेकर जैसे बाहर आता है, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था ना, वांग जी उसके साइड में आकर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग जैसे वांग जी को देख आप यहाँ पे क्या कर रहे हो सर, जहाँ पे वांग जी कहता है मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। विंग कहता है हाँ अच्छा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो गुम हो जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम मेरे लिए छोटे बच्चे ही हो। विंग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स एक छोटा बच्चा हूँ जिसे कोई पसंद नहीं कर सकता, आप मुझे प्यार नहीं कर सकते हो है ना, ऐसा ही है ना। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि आपके दिल में तो मेरे लिए इतनी सी भी फीलिंग नहीं है ना। जहाँ पे वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग फिर से अपने ब्लूटूथ को लगा देता है। देन चुपचाप से आसमान की ओर देखते हुए म्यूजिक को सुन रहा था, बस सुन रहा था। वांग जी चुपचाप से खाना खाता, देन प्लेट को अंदर लेके चला जाता है। देन कुछ टाइम के बाहर आता है और विंग को देखता है वहीं पे बैठा करके। कुछ टाइम के बाद सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जहाँ पे विंग उन स्टूडेंट के साथ बस में जाकर बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी भी आता है और विंग को देखता है, क्योंकि आज का जो बिहेवियर था ना वो विंग का बहुत ज़्यादा चेंज था। विंग ने कोई नोटिनेस नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं, पूरा शांत था। वांग जी को लगा था शायद से विंग कोई गड़बड़ एमडी से कुछ ना कुछ करेगा करके, बट कुछ भी नहीं किया। वांग जी को ये जानकर थोड़ा दुख हुआ, दुख कह सकते पूरी तरह से। वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि विंग ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमारे वांग जी को ये पसंद नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा आराम से खुश थे कि इस बार हमारे विंग ने कोई गड़बड़ नहीं की, वरना हर साल जब वो लोग यहाँ पे आते हैं ना, अलग अलग म्यूजियम में जाते हैं ना, विंग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। म्यूजियम में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है या किसी चीज़ को टच करने की जिद करने लगता है और कहते हैं कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। विंग बच्चों की तरह हरकतें करता है और प्रिंसिपल सर को सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसलिए जो है ना प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग को देख रहे थे, बट विंग प्रिंसिपल सर को ना देखते हुए जैसे अपने कान में हेडफोन लगा के एंड से ब्लूटूथ लगा कर जैसे बैठा हुआ था। प्रिंसिपल सर विंग को कहते कि विंग बेटा क्या हुआ है तुम्हें, हाँ, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी विंग के साइड में जो लड़का बैठा होता है कहते विंग, ऐसे कहता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, जिस कारण विंग उसको देखता है। जहाँ पे विंग अपने कान से ब्लूटूथ को निकालता क्या हुआ है, वो कहता है कि प्रिंसिपल सर। जहाँ पे विंग प्रिंसिपल सर यस सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर तुम्हें कुछ हुआ है क्या विंग, क्या तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना। विंग कहता है कि यस सर सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। देन कहता है कि मैं सर सोना चाहता हूँ, तो मैं अब हम बाद में बात करें सर। प्रिंसिपल सर जस्ट विंग को देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कहता। भाई विंग कानों में हेडफोन लगाता है फिर से एंड देन वो आंखों को बंद कर देता। जहाँ पे वांग जी दूसरी तरफ से ये सब देख रहा था। वांग जी मन में कहता है कि इसे हुआ क्या है, हाँ कल तक तो सब कुछ ठीक था ना, वो हमेशा मुझे मैसेज करता था, सब कुछ करता था, अब क्या हुआ है उसे, ऐसे वांग जी सोच रहा था। दूसरा हम विंग को देखते, विंग जैसा आराम से लेटा हुआ था, उसे कोई परवाह नहीं थी भाई यहाँ पे लोग क्या सोच रहे तो बस विंग का प्लान तो कामयाब हो रहा है ना। विंग तो ऑफ कोर्स गाइस विंग तो ये नाटक कर रहा है, वांग जी की अटेंशन लेने के लिए हमारा विंग ये नाटक कर रहा है, बट यहाँ पे कोई समझ पाएगा। विंग नाटक करने में भी एक्सपर्ट है ना गाइस, क्योंकि विंग नॉट ही स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स वो नाटक करेगा। जहाँ पे विंग मन में हंसते हुए जो है ना सामने की ओर देखता है, सामने जो मिरर था बस के साइड में वहाँ पे वो देख पा रहा था कि हमारा वांग जी जिस कैसे उसे देख रहा है करके। जहाँ पे विंग बस मन में स्माइल करते कहते विंग क्या प्लान है तुम्हारा, क्या प्लान है, ऐसे विंग कह रहा था। देन उसके बाद ऐसे कहते हुए वो बस
आकर कॉलेज में रुक चुकी थी, जहाँ पे सारे बच्चे निकल रहे थे। हमारा विंग भी बाहर निकलता है, तो चुपचाप से अपनी कार की ओर जाने लगता है, जहाँ पे विंग के डैड की कार पहले से आ चुकी थी। और विंग को आते हुए देखते हुए उसके डैड अपने हाथ को हिलाते, जहाँ पे विंग बस मान करते डैड ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे जो विंग के डैड जो विंग से दूर होते कहते रुको प्रिंसिपल सर के पास जाने दो, तुम्हारी कौन सी शिकायत मिलती है तो सुनने के लिए। फिर कहते डैड ऐसे विंग कहता है, और अपनी कार में जाते हुए बैठे कहते हाँ मेरे डैड ना सच में उनको लगता है कि मैं हमेशा शरारत ही करूँगा। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते कि क्या हुआ मिस्टर शाओ, आई मीन मिस्टर वी, जहाँ पे वो कहते कि इस क्या कुछ हुआ नहीं है। वो कहते क्या, तो विंग के डैड कहते मेरे बेटे ने कोई गड़बड़ की होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। वो कहते इस बार आपके बेटे ने कोई गड़बड़ नहीं की, सिर्फ इतना सा किया था कि वो थोड़ा सा दूर भाग गया था और कुछ भी नहीं। तो कहते सच में मेरे बेटे ने इस बार कोई गलती नहीं की है। तो कहते कि नहीं आपके बेटे ने इस बार कोई भी गलती नहीं की, सब कुछ ठीक है मिस्टर वीचान से कहते ओह ओके। फिर उसके बाद वीचान से वहाँ पे आते कार में, और कार में बैठते हुए वहाँ से निकल जाते हैं हमारे विंग के साथ। वो विंग के साथ वहाँ से निकल चुके थे, और विंग एक बार जस्ट पलट कर हमारे वांगजी की ओर देखा, जहाँ पे वांगजी जस्ट बस से बाहर निकलने के बाद बस विंग को देख रहा था। विंग तो डायरेक्टली चला गया था। विंग कहता है कि हाँ बस ये प्लान कामयाब हो जाए और आपको एहसास हो कि मैं आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, माई माफिया बॉयफ्रेंड। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहे जहाँ पे उसको डैड क्या हुआ है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। हाँ, जहाँ पे नहीं डैड मुझे कुछ होगा भला। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, बस दूसरों को तुम हार्ट अटैक देने में एक्सपर्ट हो। फिर कहते डैड मैंने इस बार तो कुछ भी नहीं किया। उसके डैड कहते कि हाँ इस बार तुमने कुछ नहीं किया, बट वहाँ से भाग क्यों गए थे। तो वे कहते डैड वो म्यूजियम में सारी चीज़ें बोरिंग लग रही थी, आपको बताए ना आप मुझे कभी कभी लेके चले जाते हो ना ऐसे म्यूजियम में ऐसे आर्ट्स दिखाने के लिए, तो इसलिए डैड इसलिए मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। जहाँ पे उसके डैड कहते कि ठीक है मैं समझ गया, बट अपने टीचर को बताकर जाना चाहिए था। विंग कहता मैं पास में गया था और मेरे टीचर ने मुझे ढूंढ लिया था सर। फिर उसके डैड कहते कि हाँ ये तो अच्छी बात है। ऐसे वो कहते हैं। देन विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद विंग जस्ट फ़ोन को देख रहा था, शायद उसे लानवांग जी कॉल करेगा, विंग यही सोच रहा था। और विंग लानवांग जी को बार बार मैसेज का इंतजार कर रहा, वो बार बार देख रहा था लानवांग जी ऑनलाइन है या नहीं, लानवांग जी उसे मैसेज करेगा या नहीं। विंग का खुद का मन हो रहा था हमारे लानवांग जी को मैसेज करने का, बट विंग खुद पे कंट्रोल करती, विंग तुम्हें ये करना ही होगा तुम्हें अपने प्लान को सक्सेस करना ही होगा, लानवांग जी का फोकस तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। विंग खुद से ही ये बातें कर रहा था। दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते हैं। लानवांग जी जो टीचर के साथ बातें करने के बाद अपनी कार में आकर बैठ चुका था, एंड बैठने के बाद जस्ट लानवांग जी अपने फ़ोन को देख रहा था, और वो मन में कहता है कि हाँ विंग को हुआ क्या है। ऐसे वांग जी सोच रहा था, उसे समझ में नहीं आता आखिरकार इस बच्चे को हुआ क्या है, वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, कहीं तो हमारे लानवांग जी को इग्नोर क्यों कर रहा है। लानवांग जी को ये समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमारा लानवांग जी जो था ना ये सारी चीज़ों को बस सोचते जा रहा था, बस सोच रहा था कि उसे हुआ क्या है, बट कब तक सोच सकता था। लानवांग जी का फ़ोन बजता है, देन उसके कारण हमारे लानवांग जी को फांसी जाने पड़ता है, और लानवांग जी अपने गार्ड्स के पास जाता है और पूछता है कि कौन था, कौन सी वो औरत थी, कौन थी वो औरत बताओ मुझे। जहाँ पे वो लोग फिर से उस औरत के बारे में पता नहीं कर पाए थे, बिल्कुल भी नहीं, उस औरत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ठीक है तुम लोग कोशिश करते रहो, वो लोग कहते हैं कि हाँ सर हम कोशिश करते रहेंगे, ऐसे वो कहते थे। उसके बाद हमारा लानवांग जी जो था ना वो अपने घर आता है, जहाँ पे अंकल एंड ब्रदर से मिलता है, जहाँ पे शीशान कहते कि तुम्हारे गार्ड्स ना मेरे ऊपर चारों तरफ मंडराते रहते हैं। जहाँ पे कुरान में से हमारे शीशान ऐसे बोलते हैं ना, तो हमारा वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ गगा, आपको कुछ टाइम तक संभालना चाहिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना हमारा वांग जी अपने कमरे में आता है, एंड शावर लेते हुए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा था। उसी सोच में हमारा विंग भी उसके दिमाग में क्लिक करता है, जिसके बाद हमारा वांग जी बस विंग के बारे में सोचने लगता है। विंग के साथ बिताए हुए पल जो उन दोनों ने जो है ना उस रूम में बिताए थे, जब उन लोगों ने हाईजैक किया था तब, और वांग जी और विंग जब विंग के घर में थे तब वांग जी को सारे पल धीरे धीरे याद आ रहे थे। और वांग जी मन में कहता है कि क्यों तुम मुझे याद आ रहे हो, हाँ मुझे तुम्हें याद नहीं करना है, क्यों वो याद आ रहे हो, और तुमने मुझे आज पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, हाँ क्यों किया इग्नोर, मैंने कुछ किया था क्या जो इस तरह से तुमने मुझे इग्नोर किया है। ऐसे विंग बोलता हमारा वांग जी सोच रहा था। ऐसे करते हुए हमारा वांग जी पूरी तरह से जो है ना शावर कंप्लीट करता है, देन बाहर आता है कपड़ों को पहनते हुए, जैसे याद करता है विंग कैसे उसके बॉडी को टच कर रहा था, कैसे उसके लिप्स के पास आता है, वो सारी चीज़ें हमारे वांग जी के पास आने की याद आने के कारण वांग जी का जो दिमाग जो था ना वो ब्लास्ट कर देता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है। इसके कारण वांग जी कहती है ये क्या है फिर से, ऐसे वांग जी कहता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा वांग जी का वेकअप हो चुका था लॉयन, इसलिए हमारा वांग जी वही सोच रहा था। देन ऐसे ही जो है ना वांग जी का टाइम बीत रहा था। हम अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग आज सुबह उठ चुका था। वो सुबह उठने के बाद वो जल्दी रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो जो था ना वो जाना चाहता था। ऑफ कोर्स कहाँ जाना चाहेगा भला, कॉलेज। तो हमारा विंग कॉलेज के लिए निकल जाता है। देन जो गार्ड अंकल थे ना वो कहते हैं आज इतने सुबह सर क्यों, तो विंग कहते हैं कि कुछ नहीं, आज मैं दोपहर को छुट्टी लेने वाला हूँ, तो आप जल्दी आ जाएगा ड्राइवर अंकल। तो ड्राइवर अंकल कहते ठीक है।
ऐसे कहते हैं। देन विंग कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में पूछने के बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है, कहते प्रिंसिपल सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं दोपहर में छुट्टी लूँगा। जहाँ पर प्रिंसिपल सर विंग को देखते कहते तुम तो ठीक लग रहे हो। विंग कहते मैं छुट्टी लेने वाला हूँ सर, प्लीज़ मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज़ मुझे छुट्टी चाहिए। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते ठीक है ठीक है ठीक है तुम ले सकते हो। तो विंग बस स्माइल करता है एंड देन उसके बाद जो है विंग क्लास में आ जाता है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर जाते हुए कहता है कि आज पता नहीं इस विंग ने इतनी जल्दी आने का कैसे प्लान बना लिया। ऐसा क्या कोई शरारत करने वाला है टीचर को निकालने के लिए। हाँ, और प्रिंसिपल सर जो है ना अपने कैमरे को लगाते हैं, आई मीन सीसीटीवी फुटेज में हमारे विंग के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दे। बट विंग बस अपनी क्लास में आता है, अपनी बुक्स को निकालता है जैसे वो पढ़ना स्टार्ट कर चुका था। विंग देखो मैंने जैसे कि बताया था, विंग अपने क्लास का मॉनिटर है, विंग टॉपर भी है, तो विंग पढ़ाई भी करता है, सारी चीज़ें करता है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर जस्ट विंग को देख रहे थे। देन ऐसा ही टाइम बीत रहा था, सारे स्टूडेंट धीरे धीरे क्लास में एंटर हो रहे थे और विंग को पहले देखकर वो थोड़े शॉक हो चुके थे, बट फिर भी सब लोग नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। देन उसके बाद टीचर की आने के टाइमिंग हो चुका था। ऑफकोर्स हमारे लानवंग जी का आने का वहाँ पे टाइमिंग हो चुका था। जहाँ पे हमारा लानवंग जी हमें नज़र आता है, वो आ रहा था क्लास में। जहाँ पे वांग जी क्लास में आता है, सारे बच्चे खड़े होकर जो है ना लानवांग जी को ग्रीट करते हैं। हमारा विंग भी खड़ा होता है और गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, बट विंग जस्ट लानवांग जी को इग्नोर कर देता है। देन अपनी बुक में जो कर रहा था ना, वो नोट्स बना रहा था, वो नोट्स बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया। लानवांग जी पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था, बट विंग ने हमारे लानवांग जी के लेक्चर को इग्नोर कर दिया था, बस वो इग्नोर कर रहा था। देन विंग अपना काम कर रहा था और टीचर जस्ट पढ़ा रहे थे, बट वांग जी पढ़ाते हुए हमारे विंग की तरफ ध्यान दे रहा था। विंग ने एक बार भी उसे नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं। और विंग क्या कर रहा है वांग जी को ये जानना था, इसलिए कहते थे विभूषण, ऐसे वो चिल्लाकर बोलता है, जिस कारण विंग जो था ना वो ये सर कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते खड़े हो जाओ, हाँ क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे पढ़ा रहा हो और तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग जैसे अपनी बुक को देखते हुए कहता है कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये समय है नोट्स बनाने का, हाँ ये तुम्हारा वक्त है नोट्स बनाने, यहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम नोट्स बना रहे हो। जहाँ पे विंग कहते सॉरी सर, ऐसे कहते जहाँ पे वांग जी कहते जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। तो विंग कहता है कि ओके सर, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी बुक्स को अपने बैग में डाल देता है। देन उसके बाद वो बाहर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, बट विंग एक बार भी पलट कर हमारे वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देखता। और सारे बच्चे ये देखकर शॉक थे, विंग के ये न्यू बिहेवियर को देखकर शॉक थे। जहाँ पे विंग बाहर जाकर चुपचाप से खड़ा हो जाता है। देन हमारा लानवंग जी बस विंग को देखता है और तभी वांग जी फिर से पढ़ाना स्टार्ट करता है। पढ़ाते हुए बार बार विंग को देख रहा था, सारे बच्चे विंग को देख रहे थे। भाई विंग कभी इतने शांतली उठकर चला नहीं जाता। विंग अपने टीचर के साथ हर बार बहस करता है कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना है, ऐसा ऐसा बोलता है। बट आज कैसे सभी लोग शॉक थे कि विंग को क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। जस्ट वांग जी का पीरियड खत्म होने के बाद जो बच्चे ज़रा जल्दी जल्दी बाहर निकलना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे वांग जी उनको देख रहा था और क्या हुआ करके ये देख रहा था, बट वो बच्चे सीधे विंग के पास देते हुए विंग के सर को टच, विंग तुम्हें क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे विंग उन लोगों को देख रहा था, बोले कहते बोलो। जहाँ पे विंग कहते कुछ भी तो नहीं, तो बोले कहते क्या हुआ है, हाँ तुम इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हो, कल भी तुम्हारा बिहेवियर अलग अजीब था, आज भी अजीब है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे। विंग कहता कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होगा गाइस, हाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्या मैं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा हूँ तुम लोगों को। वो लोग बोलते नहीं। जहाँ पे विंग बस एक हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं सह लो, विंग अब चेंज हो चुका है ना, ऐसे वो विंग बोल रहा था। तभी न्यूज़ आते हुए थे क्या हाँ हमारे टीचर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। विंग जिस न्यूज़ को देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ न्यूज़ रिजेक्ट कर दिया। जहाँ पे वांग जी साइड में खड़ा होकर ये सुन रहा था। जहाँ पे न्यूज़ कहता है कि क्या सच में तुमने टीचर को प्रपोज किया था। विंग कहता है कि हाँ मैंने किया था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए। जहाँ पे सभी लोग कहते क्या क्या लानवंग जी टीचर ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है। तो विंग बस एक स्माइल करते कहता है देखो मेरा नसीब इतना ख़राब है ना, जिसे मैंने पसंद किया उसने मुझे पसंद नहीं किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया है ना। जहाँ पे सारे लोग बस विंग को देख रहे थे और कुछ लोग वहाँ से जा रहे थे और कह रहे थे कि सर को अगर प्रपोज करेगा तो ऐसा ही होगा ना, ऐसे कोई बोल रहे थे। और कोई विंग के सपोर्टर में थे कि हाँ हमारा प्यार है, हमें किसी से भी प्यार हो सकता है, वो टीचर क्यों ना हो। तो क्या हुआ, प्यार किया तो डरना क्या भाई, ऐसे ही जो है ना हमारा जो कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे एंड विंग को सपोर्टर में थे। जहाँ पे न्यूज़ कहते कोई बात नहीं। तभी लानवंग जी बाहर आता है एंड सारे स्टूडेंट हमारे लानवंग जी को देख रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट इग्नोर करते हुए कहता कि ठीक है अब मैं घर जाने वाला हूँ। तो बोलो क्या, तो विंग कहता है कि हाँ मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में जाऊँगा, बट अभी जाने वाला हूँ। ऐसे कहते विंग अपने बैग को उठाता है, देन वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे न्यूज़ कहते विंग आप ये क्यों कर रहे हो। हाँ तो विंग कहता है ऐसे ही। जहाँ पे न्यूज़ कहते क्या आप टीचर को देखना नहीं चाहते हो। हाँ जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो न्यूज़ मेरे देखने या ना देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ सब कुछ ठीक है ना न्यूज़, जाने दो, सब कुछ बढ़िया ही है, ज़िंदगी बेकार नहीं होती है ना न्यूज़ विंग बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है। न्यूज़ कुछ भी नहीं हुआ है, तो तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। हाँ न्यूज़ कहते हैं वीगो बट आप इतने उदास अच्छे नहीं लगते हो। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते हो कहता है कि और मैं इतना हंसता हुआ भी अच्छा नहीं लगता हूँ न्यूज़, बिल्कुल भी नहीं।
ऐसे विंग स्माइल करते हुए चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं, ऐसे कहता है। देन विंग जो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जो मेन गेट था ना वहाँ पे खड़े होकर अपने ड्राइवर अंकल को कॉल कर देता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल को उसने दोपहर का टाइम बताया था, बट विंग ने जल्दी छुट्टी ले ली थी, इस कारण विंग जस्ट खड़ा था, बस खड़ा था। दूसरा हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ने ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वांग जी कहता है कि क्या सच में मेरे कारण वो इतना चेंज हुआ है, मैंने उसे रिजेक्ट किया इसके कारण वो ऐसे हुआ है क्या? वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वांग जी वही सोच रहा था। तो देखता है वांग जी पलट कर हमारे विंग को, विंग बैग लेकर वहाँ से जा रहा है करके, तो वांग जी ये देखता है जहाँ पे भी वो विंग को जाते हुए देख रहा था, विंग जिस दरवाजे के बाद जाकर खड़ा है करके, वांग जी ने ये भी देखा था। वांग जी कहते हैं ये कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी, हाँ बस एक ही तो पीरियड हुआ है मेरा ही, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है? वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग किसी को फ़ोन कर रहा है, वांग जी ने ये भी देखा। वांग जी मन में कहता है कि क्या ये जा रहा है, मैंने उसे ये कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए ये ऐसा कर रहा है क्या? ऐसे वांग जी के मन में ख्याल चल रहे थे बहुत बुरे वाले। बट विंग की कार आ चुकी थी और विंग ऐसे ही जा चुका था। देन विंग 2-3 दिनों तक कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं आता, और वांग जी बस विंग को देखना चाहता था। आई मीन उसे होता है ना एहसास, जो इंसान हमारे आगे पीछे डोलता रहता है, आखिर में वो इंसान हमारे पास नहीं रहता है, तो एक छोटा सा एक एहसास होता है ना उसे मिस करने का, सेम वांग जी को वो एहसास हो रहा था। वांग जी विंग को कमरे में आई मीन उसे क्लास में ढूंढने की कोशिश करता था, बट विंग उस दिन के बाद से 2 दिनों तक बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं आया था। इसके कारण वांग जी को टेंशन होने लगता है, क्या विंग को बीमार तो नहीं हो गया ना? वांग जी सोचता है कि क्या वो विंग को कॉल करे, क्योंकि वांग जी के पास तो विंग का नंबर है और विंग उसे अब तक मैसेज भी नहीं करता है। वांग जी ये देखता है, बट हमारे वांग जी की तरफ से कोई वांग जी ऐसे सोच रहा था, वांग जी कहते क्या मैं उसे मिलने जाऊँ उसके घर? वांग जी यही सोचता है। देन वांग जी अच्छे से घर जाता है, रेडी होता है। देन विंग का घर तो उसे पता था, तो वांग जी विंग के घर पे आ चुका था। आने के बाद डोरबेल को बजाता है। देन उसके बाद डोरबेल बजाने के बाद वहाँ पे एक बटलर जो था दरवाजे को ओपन करता है और कहता है हेलो, जहाँ पे वो वांग जी को देख के पहचान जाते हैं, कहते हैं हेलो सर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हेलो, ऐसे कहता है ओ मैं विंग का टीचर हूँ, मुझे विंग से मिलना था। वो कहते हैं वी बाबा, हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग की मदर क्या हुआ है, कौन आया है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लान वांग जी उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मैं लान वांग जी, विंग का टीचर। जहाँ पे वो कहते कि ओ ओके हेलो, मेरा बेटा ना आप कोई गलती की है क्या? तो वो कहते कि विंग की तबीयत तो ठीक है ना? तो कहते कि हाँ। तो कहते कि तो विंग 2 दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है? तो विंग की मदद कहती ओ अच्छा, वो उसी से जाकर पूछ लो, क्या कर सकते हैं, मेरी बातों को वो सुनता ही नहीं है। टीचर आप शायद आपकी कोई बातों को सुन ले। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि ओके, तो वो टीचर विंग की मदद कहती है वो ऊपर वाला उसका कमरा है। तो वांग जी बस हाथ में से लाता है, देन ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। ऊपर आने के बाद हमारा वांग जी बस धीरे से डोर को ओपन करता है। तभी विंग कहते कि अंकल आप मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए हो ना, मुझे आज कड़वी चीज़ पीने का बहुत मन हो रहा है, ऐसे भी विंग कहता है। जहाँ पे डोर ओपन होने के कारण जो ना अपने गेम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जस्ट उस रूम में एंटर होता है। देन सामने की ओर देखता है, पूरा कमरा मेस फैला हुआ था। देन विंग के हाथ में गेमिंग रिमोट था और विंग सामने की ओर गेम खेल रहा था। वांग जी ये देखकर शौक था। वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा। वांग जी कितना कुछ सोच रहा था कि विंग का तबीयत खराब होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बट यहाँ पे देखो हमारे विंग को कितना प्यार से गेम खेल रहा है ना। वांग जी ये देखने के बाद वांग जी कहता है विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जब ये वॉइस सुनता है ना तो वह पलट कर देखता है और विंग कहता है सर आप यहाँ कैसे अचानक से? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है गेम खेला सर, आइए ये लीजिए रिमोट, आप भी खेलिए। जहाँ पे वांग जी उसको देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि चलिए मेरी लास्ट लेवल चल रही है सर, इसके बाद मुझे प्राइज़ मिलेगा, ऐसे ही जो ना विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है और विंग के हाथ से उस रिमोट को छीन लेता है। जहाँ पे विंग कहते सर दीजिए जल्दी दीजिए सर, ऐसा करते हुए विंग वांग जी के हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश करता है, बट वांग जी रिमोट देने वाला था बिल्कुल भी नहीं, और विंग कंटिन्यूसली खींचने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे रिमोट देता ही नहीं। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ है आपको, आप ऐसा क्यों करो? जहाँ पे वांग जी कहते तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? विंग कहते वो सर मैं गेम खेल रहा था ना इसलिए। वांग जी कहते विंग तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? विंग कहते क्यों सर, प्लीज़ मेरा रिमोट दे दीजिए, मुझे जल्दी खेलना है। ऐसे कहते जो ना विंग रिमोट छीनने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को धक्का दे देता है। जहाँ पे विंग कहते सर आप ये क्या कर रहे हो, आपको मेरे घर में नहीं आना चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। विंग कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ सर? जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे बताओगे ये सब क्या चल रहा है? हाँ। विंग कहते हैं क्या सर क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम 2 दिन तक कॉलेज क्यों नहीं आए? तो विंग कहते हैं मैंने कहा ना मैं गेम खेल रहा था इसलिए नहीं आया। तो वांग जी कहते हैं क्या इसका कारण मैं हूँ? तो विंग कहते हैं आप क्यों इसके कारण हो सकते हो सर? बिल्कुल भी नहीं, आप किसी चीज़ के कारण नहीं हो, मेरे भी नहीं। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग बस एक स्मक करती हो, कहता है कि छोड़िए आपको क्या लेना देना है। ऐसे कहते हैं विंग उस गेम को बंद कर देता है और उसके बाद एक कॉमिक को उठाता है और उसे पढ़ते हुए कहता है कि आप किस लिए आए हो, अपना काम करके यहाँ से चले जाइए। ऐसे विंग बस स्मक करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी कॉमिक को पढ़ रहा था।
जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है करके, तो वांग जी जाता है और उसके हाथ से उस कॉमिक को छीनते हुए, ये क्या करो, हाँ मैं तुम्हारे सामने, तुम मुझसे बात करो। तो विंग कहता है बात करने के लिए क्या है सर हमारे बीच में, कुछ भी तो नहीं है। हाँ आप मेरे टीचर हो, एंड टीचर बस कॉलेज में बात कर सकते हैं, स्टूडेंट के घर में नहीं सर। ऐसे विंग बस मक करते हो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता है क्या हुआ है, हाँ क्या हुआ है सर, आप मेरे नाम को क्यों ले रहे हो बार बार, हाँ आपको तो मैं पसंद तक नहीं हूँ और आज आप मेरे नाम ले रहे हो, हाँ सर कुछ हुआ है क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ कल से तुम कॉलेज आना होगा। विंग कहता है मेरी मर्जी, मुझे आना होगा तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है क्यों, तो विंग कहता है मैंने कहा ना सर, एंड आप टेंशन मत लीजिए, मेरे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, मैं खुद की स्टडी कर लूँगा, मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहते आप जा सकते हो सर। जहाँ पे वांग जी तुम ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हो, तो विंग कहता कैसा सर, मैं कैसा ही तो बिहेवियर नहीं कर रहा हूँ ना, हाँ क्या मुझे ऐसे बोलना चाहिए, हाँ हाँ आपने मेरे दिल को तोड़ा है तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करूँगा ऐसे, बट मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ ना सर। अगर ऐसा होता तो मैं आपसे एक शब्द बात भी नहीं करता, अगर मुझे आपसे बात ना करना होता तो सर याद रखिएगा। जहाँ पे ये बातें सुनने के बाद हमारा वांग जी जैसे उसे देख रहा था, विंग कहता है कि आपने बस मुझे तोड़ दिया है सर, और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ पहले की तरह बात करूँ, है ना, आप ऐसे ही चाहते हो ना सर। आई नो, कोई बात नहीं, शायद वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाएगा और मैं आपसे पहले जैसे बातें करने लगूँगा, बट अभी नहीं सर, अभी मेरे दिल की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, वो भी बुरी तरह से, और मैं उस रिजेक्शन को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सबसे दूर सबसे दूर। जहाँ पे विंग ये सब बोला तभी उसकी माँ कहती क्या कहा तुमने, हाँ किसने तुम्हें रिजेक्ट किया, कौन सा पागल है वो जिसने मेरे प्यारे बच्चे को रिजेक्ट किया, हाँ। जहाँ पे विंग कहता माँ आप हमारी बातों को सुन रहे थे। जहाँ पे उसकी माँ कहती कि विंग किसने रिजेक्ट किया मुझे बताओ। विंग कहते कोई नहीं माँ छोड़ दीजिए। वैसे भी जहाँ पे उसकी माँ कहती उससे अच्छी लड़की मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी, ठीक है तुम टेंशन मत लो, उससे अच्छी लड़की होगी तुम्हारे लिए जो तुमसे प्यार करेगी, ठीक है तुम चाहो तो मैं तुम्हारी डेटिंग भी फिक्स करा सकती हूँ। विंग कहते माँ मैं अभी छोटा ही हूँ। जहाँ पे उसकी माँ कहती मेरे लिए बड़े हो चुके हो और तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और लड़की के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। विंग जैसे अपनी माँ को देखते कहते फ्यूचर में माँ। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनने के बाद वांग जी को अजीब सा लगने लगता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि सर माँ आपने सर को कुछ दिया क्यों नहीं, चाय कॉफ़ी। जहाँ पे वहाँ जो विंग की बात है, हाँ चलिए ना सर हम नीचे चलकर बात करते हैं विंग के बारे में कुछ। विंग कहते माँ मेरे बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं ना माँ, मैं सब कुछ तो अच्छा करता हूँ ना, आप जानते हो ना माँ मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, टेंशन मत लीजिए, सर को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कर दीजिएगा माँ। उसकी माँ कहती कि ओके ओके मेरे बेटा मेरे लाल, मैं ठीक है तुम्हारी बातों को समझूंगी, ओके। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते ठीक है माँ, ओके सर। जहाँ पे वांग जी विंग को दिख रहा था क्योंकि विंग का इशारा था कि जा सकते हो आप, ऐसा इशारा था। जहाँ पे वांग जी बस चलने लगता है और विंग को बस एक बार देखता है विंग के बिहेवियर को। जहाँ पे विंग जस्ट चेंज हो जाता है, पलट जाता है, देन अपनी बुक अपने फेस के ऊपर रख देता है। जहाँ पे विंग की मदर वांग जी के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पे वांग जी सब देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ये विंग वो उसकी माँ कहते क्या हुआ है मिस्टर लाल। जहाँ पे वांग जी कहते हैं उसके दिल को जो तोड़ा है, तो कहते हैं कि हाँ उसके दिल को जो तोड़ा है उस इंसान बहुत ख़राब होगा, वो मर जाए कहीं पे, उसकी आंखों में कीड़े पड़े, सारी चीज़ें जो विंग की माँ बोलने लगती है। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनने के बाद वो शौक था भाई, उसे ही गाली पड़ रही है, हमारे वांग जी को ही गाली पड़ रही थी। जहाँ पे उसकी माँ कहती मेरा बेटा कितना ज़्यादा प्यारा है ना, वो कितना ज़्यादा दुलारा है मेरे लिए, हाँ कभी कभी वो शैतानी करता है बट सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा बेटा है, एंड वो जो जिससे भी प्यार करेगा ना वो उसे खुश रखेगा। पता नहीं वो कौन सी पागल लड़की थी कुतिया कहीं की जिसने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया, बट मैं अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी डेटिंग फिक्स करूँगी। और सॉरी सर मैं आपके सामने ये सारी बातें कर रही हूँ, हाँ मैं विंग के बारे में जानना चाहती थी और विंग के प्रोग्रेस के बारे में पूछना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे वांग जी रिस्पॉन्स तो दे रहा था बट उसके दिमाग में वही चल रहा था कि विंग किसी और के पास जाएगा, किसी और को डेटिंग करेगा। वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसके कारण विंग का सच में दिमाग की संतुलन हिल चुका है। वांग जी ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, बस सोची जा रहा था, एंड हमारा विंग कमरे में बैठकर जस्ट थोड़ा जो ना झांकने की कोशिश कर रहा था, वांग जी की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। बट विंग देखता है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती जा रही है, वांग जी उसका रिस्पॉन्स दे रहा है। विंग कहता है कि सर को क्या मेरे बारे में सोचने का मौका तक नहीं मिला, माँ आप कितना ज़्यादा बातें करते हो ना, ऐसे विंग सोच रहा था। और विंग अपने कमरे में वापस आ जाता है और विंग कहता है कि हाँ सर क्यों आप मेरे प्यार को समझ नहीं रहे हो सर, आपको मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सर। कब तक मैं ड्रामा करूँगा, हाँ मैं ड्रामा करते करते थक चुका हूँ। आपके साथ बातें ना करना पता है कितना बड़ा गुनाह होता है, आपके साथ इतना ज़्यादा रूडली बातें करना कितना ज़्यादा मेरे लिए तकलीफदायक होता है, आप क्यों नहीं समझ सकते हो सर। ऐसे भी बोल रहा था। दूसरा हम वांग जी को थे, वांग जी उसकी माँ से बातें करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जैसे अपने कार में जैसे अपने अड्डे के ऊपर आता है, अड्डे के ऊपर वो शांत था, साइलेंट था,
और वो आकर वहाँ पे फिर आराम से बेड पर आकर लेट जाता है और विंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि भाई उस विंग ने ऐसा क्यों किया, क्यों आखिरकार क्यों, क्या हो रहा है, विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। वांग जी ये सारी चीज़ों को याद कर रहा था, तभी वांग जी को ये भी याद आता है कि भाई उसने भी तो उस विंग को इग्नोर किया है। और वांग जी अब समझ पा रहा था कि जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है ना तो कैसा तकलीफ होता है। सेम हमारे वांग जी को अजीब सा फील हो रहा था ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद। तो अब चलिए विंग अपना ये कार्यक्रम आई मीन से ये नॉटीनेस कब तक बना कर रखता है, जो नाटक कर रहा है कब तक रखता है। और वांग जी को जब पता चलेगा कि ये विंग ने ये तो नाटक किया था, वांग जी को पता चलता है या नहीं तो हम भी ये आगे ही देखने वाले हैं। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। एंड देन वो लड़की कौन है जो वांग जी के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है, और कौन है वो चुड़ैल जो वांग जी और विंग के लाइफ में आने वाली है। तो जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ओके बाय बाय।